अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुस्ल करने के अहम मसाइल पर, जिनके बारे में अक्सर लोग लापरवाही करते हैं। ख़ास तौर पर ये सवाल अक्सर किया जाता है, क्या मुकम्मल नंगे होकर गुस्ल करना जायज़ है या नाजायज़ है? गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं और गुस्ल का मसनून तरीक़ा क्या है? तो आइए मुकम्मल तफसील के साथ समझते हैं, अहादीस और सुन्नी किताबों के हवाले के साथ। तो देखिएगा, पहला मौजू है नंगे होकर गुस्ल करना कैसा है। सवाल, क्या मुकम्मल कपड़े उतार कर गुस्ल करना जायज़ है? जवाब, इस्लाम ने शर्म व हया को बहुत ही अहमियत दी है, मगर तन्हाई में नंगे होकर गुस्ल करना जायज़ है, मगर मकरूह बिला ज़रूरत है। जैसे कि आप नल के पास बैठे हुए हैं और जब हम गुस्ल करते हैं तो मर्द हजरात नाप से लेकर और घुटनों से नीचे तक आप या तो बड़ा रुमाल बांध लें या फिर कैपरी पहनें या फिर तहमद बांधें। आप जो है नल पर अगर गुस्ल कर रहे हैं तो इस तरह से करें, क्योंकि हमारी बहन बेटियां और आने जाने वालों की नज़र पड़ती है, तो इससे गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। और अगर आप बाथरूम के अंदर गुस्ल कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अब देखिएगा, हज़रत मूसा अलैहि सलाम का वाक़या सही बुखारी में आया है कि आप तन्हाई में भी अपने जिस्म ढाँप कर गुस्ल किया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा हयादार है, और उसलिए जब तुम में से कोई गुस्ल करे तो पर्दे के साथ करे। सुनैन अबू दाऊद के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है। फ़ुक़हा इकराम भी यही लिखते हैं। आलमगीर के अंदर फतावाए अल हिंदिया और जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 12 पर लिखा है, खुलूत में नंगे होकर गुस्ल करना जायज़ है, लेकिन बग़ैर ज़रूरत के ऐसा करना खिलाफ अदब और मकरूह है। अब देखिएगा, बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 हिस्सा नंबर 2 में भी आया है, अगर पर्दा मैसर हो तो मुकम्मल नंगे होकर नहाना मकरूह है, वरना मजबूरी में जायज़ है। आप नल के पास चौतरी पर बैठकर जो है नंगे होकर अगर गुस्ल करेंगे, यानी छोटे से अंडरवियर के अंदर, तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। और आप जो है नाफ से लेकर यानी टुंडी से लेकर घुटनों से नीचे तक आपको एक कपड़ा डाल लेना होगा या फिर कोई ऐसा तहमद या रुमाल बांधना होगा, तभी आपका गुस्ल होगा। क्योंकि ये जो है हमारे घर वालों की भी नज़र पड़ती है, आसपास वाला अचानक कोई आ गया तो उसकी भी नज़र पड़ेगी, और आसमानी जो होते हैं, आसमान में चलने फिरने वाले जैसे रूहें होती हैं, जैसे जिन शैतान और अच्छी रूहें भी होती हैं, उनकी भी नज़र पड़ती है। तो इसलिए बाहर नंगे होकर गुस्ल करना मना है। यानी अगर तन्हाई में पर्दा मसलन बाथरूम या चादर मौजूद हो तो नंगे ना हो, मगर अगर कोई और ओढ़ने को ना हो, मजबूरी हो, तो शरअन जायज़ है। बाथरूम अगर ऊपर से पटा हुआ है, आप अंदर हैं, तब आप गुस्ल कर सकते हैं। दूसरा मौजू, गुस्ल कब फ़र्ज होता है। नंबर 1, एहतलाम, यानी जब गुस्ल कौन कौन सी बातों से फ़र्ज हो जाता है। आइएगा, हम बहुत ही आसानी के साथ जानते हैं कि गुस्ल कौन कौन सी बातों से, कौन कौन सी चीज़ों से फ़र्ज होता है। नंबर 1, एहतलाम, यानी नाइट फेल होना, नींद में मनी खारिज हो जाना, इससे भी आप पर गुस्ल फ़र्ज हो गया। आपको चाहिए कि गुस्ल फ़ौरन कर लें। नंबर 2, ज़िमा, यानी अज़दवाजी ताल्लुक़, यानी हम बिस्तर, मियाँ बीबी हम बिस्तर होना, तो दोनों पर गुस्ल फ़र्ज हो गया, उनको चाहिए कि फ़ौरन गुस्ल कर लें। नंबर 3, हैज़, यानी हैज़ से पाक होने, जैसे कि हैज़ के दिन मुकम्मल हो गए और मखसूस अयाम ख़त्म हो जाने पर भी गुस्ल करना फ़र्ज है। नंबर 4, निफास, यानी जब बच्चा पैदा होता है और जब बच्चे के पैदाइश के बाद खून आना ख़त्म होने पर 10 दिन, 20 दिन या 30 दिन जब आपका गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, यानी 20 दिन आए तो 20 दिन बाद
गुस्ल कर लें। और 30 दिन बाद अगर 30 दिन तक आ रहा है तो 30 दिन के बाद कर लें। और अगर 40 दिन की इसकी मुद्दत होती है, 40 दिन तक आता है, तो उसके बाद आप गुस्ल कर लें। अब देखिएगा, बहुत सी बहनों में ये मनगढ़ंत ख्याल रहता है, इसको भी मैं सुलह करती हूँ कि प्यारी इस्लामी बहनों, जैसे कि कहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ और 40 दिन तक वो औरत पाक नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक उसको खून आएगा, जब तक वो नापाक रहेगी, चाहे उसमें 10 दिन आए, 20 दिन आए, 15 दिन आए, 30 दिन आए या फिर 40 दिन आए। ऐसा है कि हर औरत का अपना मिजाज अलग होता है। ये एक मुद्दत रखी गई है 40 दिन की कि किसी औरत को आ भी सकता है और ना भी आ सकता। तो इसलिए हर औरत को एक जैसा नहीं होता कि वो 40 दिन में ही पाक होगी। लेकिन जब आपको खून आना बंद हो जाए तभी आप गुस्ल कर लें, क्योंकि गुस्ल फ़र्ज हो गया, आप नापाकी में रह रही हैं। और अगर आप नापाकी में रहेंगी तो रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते। और देखिएगा, 5वें नंबर पर इस्लाम कबूल करने के बाद इसमें इख्तलाफ है। और अगर आप करते हैं, यानी जब आप इस्लाम कबूल कर रहे हैं, पहले से आप गैर उसमें थे और आप अब इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि गुस्ल कर लें, और गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये थे गुस्ल फ़र्ज होने के वक्त, जिन वक्तों में ये गुस्ल फ़र्ज होता है। अब तीसरा मौजू, गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं। नंबर 1, कुल्ली करना। मुंह के तमाम हिस्सों में पानी अच्छे से बह जाए, 3 दफ़ा कुल्ली करना है। और सबसे पहले यानी जो फ़र्ज हैं गुस्ल के अंदर वो ये हैं कि 3 दफ़ा कुल्ली करना और अच्छे से पानी बह जाए तमाम मुंह के हिस्सों में। नंबर 2, नाक में पानी डालना नरम हड्डी तक 3 मरतबा। अच्छे से आप नरम हड्डी तक, जो हमारा बांसा होता है, यहाँ तक पहुँच जाना ज़रूरी है, 3 दफ़ा। और नंबर 3, पूरे जिस्म पर पानी बहाना, यानी बाल के बराबर भी जगह खुश्क न रहे, तेल की तरह अच्छे से मसलें, फिर उसके बाद पानी बहाएं। तो ये 3 फ़र्ज हैं। अगर इनमें से कोई एक भी फ़र्ज छूट गया तो गुस्ल नहीं होगा। तो देखिएगा, चौथा मौजू, गुस्ल के मसनून तरीका क्या है। आइएगा, नियत करना। दिल में नियत करके गुस्ल जनाबत या तहारत के लिए कर रहा हूँ, इस तरह से आप दिल में नियत कर लेंगे तो अब भी आपका गुस्ल हो जाएगा। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना। अगर बाथरूम में हो तो दिल में पढ़ लेना, ये बेहतर है। नंगे आप हो गए हैं तो आपको चाहिए कि दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ लें। नंबर 3, हाथ धोना 3 बार। नंबर 4, इस्तंजा करना। अगर निजासत जहाँ पर लगी हो उसको अच्छे से साफ़ कर लेना। नंबर 5, जिस्म पर मौजूदा नापाकी को अच्छे से धोना। नंबर 6, वुज़ू करना मुकम्मल तरीके से, जिस तरह से कि हम नमाज में करते हैं। अगर गुस्ल के बाद नमाज पढ़नी हो तो आप नमाज भी उसी वुज़ू से पढ़ सकते हैं जो आपने गुस्ल के अंदर किया है। नंबर 7, पूरे जिस्म पर पानी अच्छे से बहाना। पहला, सर पर 3 बार पानी डालें, फिर दाएं तरफ 3 दफ़ा पानी डालें, फिर बाएं तरफ 3 दफ़ा पानी डालें, फिर पूरे जिस्म पर अच्छी तरह से पानी बहाएं। तो इस तरह से आप करें। नंबर 8, उंगलियों से बदन की यानी बंद जगहों में जो पानी नहीं पहुंचता है तो उंगलियों से खलाला करें। नाक, कान और कानों के पीछे, कानों के अंदर, उंगलियों के दरमियान, इन सब जगह अच्छे से पानी पहुंच जाना चाहिए। 5वां मौजू, गुस्ल की सुन्नतें क्या हैं। नंबर 1, नियत करना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना। नंबर 3, वुज़ू करना। नंबर 4, जिस्म को 3 बार अच्छे से धोना। नंबर 5, तरतीब से वुज़ू यानी तरतीब से धोना, अच्छे से धोना। नंबर 6, खुलूत में गुस्ल करना। नंबर 4, किबले रुख ना होना, ना पीट करना। नंबर 8, सफाई का ख्याल अच्छे से रखना। गुस्ल में एहतियाती